नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्क्यू न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के संबंध में। इसमें कट ऑफ कितना जा सकता है और इसमें प्रति सब्जेक्ट कितने मार्क्स पर क्वालिफाई होगा और कुल कितने पर क्वालिफाई होगा, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। और दरोगा भर्ती 2016 के टॉपर्स कौन थे और उनके मार्क्स कितने थे, इन सभी बातों पर पूरा विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2016 के टॉपर्स कौन कौन थे और उनके मार्क्स कितने थे और उनके हर सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स क्या थे। मतलब मैथ में क्या स्कोर रहा, रीजनिंग में क्या रहा, जीएस में क्या रहा, हिंदी में क्या रहा, इसका पूरा विश्लेषण करने वाला हूं। दोस्तों, ये हैं यूपीएससी 2016 के टॉपर। ठीक है, नंबर एक पर है ये। इनका जो रैंक है ये आपका फर्स्ट रैंक है और इनका नाम है दुर्गेश सिंह। और इनका जो कुल स्कोर था वो था 314.43। ये है 400 में से। ठीक है, और इनका सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या था ये देख लेते हैं। इनका जो स्कोर है हिंदी में 85.71, ये स्कोर है जीएस में 52.20, ये स्कोर है मैथ में 92.31 और ये स्कोर है रीजनिंग में 84.21। और ये जनरल कैटेगरी से थे, मेल हैं। और जो इनका सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था एसआई सिविल पुलिस के लिए। ठीक है, ये इनका प्रेफरेंस था, फर्स्ट प्रेफरेंस। ये था सेकंड प्रेफरेंस प्लाटून कमांडर पीएससी। और इनका थर्ड प्रेफरेंस था एफएसएसओ, मतलब फायर सर्विस में सब इंस्पेक्टर। ये इनका रोल नंबर है, ये डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो ये पूरा जो है ब्यौरा दिया हुआ है। फर्स्ट रैंक टॉपर जो थे एसआई के 16 के वो हैं दुर्गेश सिंह। जो सेकंड रैंक पर थे वो हैं अमरदीप तिवारी और इनका स्कोर है 307.68। ठीक है, और इनका सब्जेक्ट वाइज स्कोर है इनका हिंदी में 83.58, ये 58.85 इनका जीएस में हो गया, मैथ में 82.36 और ये आपका रीजनिंग में 82.89। ठीक है, जो थर्ड रैंक पर हैं उनकी बात करें तो ये है गौरव श्रीवास्तव। ये थर्ड रैंक थी इनकी यूपीएससी 2016 में। इनका कुल स्कोर था 303.73। ठीक है, ये इनका स्कोर है आपका हिंदी में, जीएस में, मैथ में और रीजनिंग में। चौथी रैंक आई थी देवाशीष, कुल स्कोर 303.36, हिंदी में 80.43, जीएस में 63.06 और इनका ये मैथ में 80.02 और रीजनिंग में 79.85। ठीक है, अब बात करते हैं 5 रैंक पे कौन था। ये 5 रैंक थी इनकी विवेक कुमार, कुल स्कोर 299.74 और ये स्कोर इनका था हिंदी में 72.04 और जीएस में 76.92 और ये मैथ में 74.07 और ये इनका रीजनिंग में 76.71। लगभग रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी में बराबर स्कोर। ठीक है, तो ये हैं टॉप 5 टॉपर यूपीएससी 2016 के। ठीक है, अब इस बात को लेकर मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। जो भी छात्र यूपीएससी 2021 की परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, देखिए, यूपीएससी जो 2016 की भर्ती थी, इस भर्ती में क्वालिफाई का हिसाब क्या था, प्रति सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट वाइज प्रति सब्जेक्ट जो था वो 50% पर क्वालिफाई था। मतलब हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 50% मार्क्स तो लाने ही हैं। ठीक है, चाहे आप 3 सब्जेक्ट में पूरा का पूरा स्कोर ले जाओ, लेकिन एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स 50% से कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये था पहले। ठीक है, अब इस बार क्या है, 2021 का जो एसआई है, अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, ये है पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसआई 2021 का। ठीक है, अब इसमें आपका पैटर्न तो वही सेम है, हिंदी है 100 अंक की,
मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 100 अंक का, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता 100 अंक की, और आपका मानसिक अभिरुचि 100 अंक की। अब इसमें क्वालिफाई का हिसाब क्या है वो देख लेते हैं। ये समय है 2 घंटे, ठीक है। अब देखते हैं क्वालिफाई का हिसाब इसमें क्या है। देखो इसमें क्या है, सेवा नियमावली में 7वें संशोधन के अनुसार लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, इस बात का मतलब क्या बताऊंगा मैं आपको। इसमें एक बात और लिखी है, प्रसामान्यीकरण करने के पश्चात। दोस्तों प्रसामान्यीकरण का मतलब होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जिन अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत प्राप्तांक प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 35% अंक तथा चारों विषयों में कुल 50% नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग करने हेतु पात्र नहीं होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी छात्र एसआई 2021 में जाना चाहते हैं, वो परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको ये बात अपने दिमाग में रख के ही परीक्षा देनी है। मतलब आपको कम से कम देखिए हिंदी, उसके बाद आपका जीएस, उसके बाद आपका मैथ, उसके बाद रीजनिंग, ये चारों सब्जेक्ट 100-100 नंबर के हैं। तो इसमें चारों सब्जेक्टों में अलग अलग आपको 50% मार्क्स इसमें जो आपको 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। हिंदी, जीएस, मैथ और रीजनिंग, इसमें आपको 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। मतलब हिंदी आपकी 100 अंक की है तो 35 नंबर आपको हिंदी में लाने ही लाने हैं कम से कम। जीएस में भी 35%, मतलब 35 अंक आपको जीएस में भी लाने हैं कम से कम, मैथ में भी 35 लाने हैं कम से कम, और रीजनिंग में भी आपको 35 अंक कम से कम लाने हैं। इतना तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 बातें इसमें देखी जाएंगी। सबसे पहले तो अलग अलग सब्जेक्ट में कम से कम 35 मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है। एक तो ये बात देखी जाएगी। दूसरी बात फिर ये देखी जाएगी कि कुल मिलाकर 50% मार्क्स भी लाने हैं चारों सब्जेक्टों को मिलाकर। मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं, 400। तो 400 में से कम आपको 200 अंक तो लाने ही लाने हैं। तो जो बच्चा अलग अलग 35 नंबर लाएगा और कुल मिलाकर 200 नंबर लाएगा, उसी को मेरिट में काउंट किया जाएगा। अन्यथा उसके स्कोर एक सब्जेक्ट में कितना ही हो, उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये दोनों बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अलग अलग विषय में 35 नंबर और कुल मिलाकर 400 में से 200 नंबर जो छात्र लाएगा, उन्हीं के मार्क्स ऐड होंगे और वही आपकी सेलेक्टेड लिस्ट में चुने जाएंगे। कम से कम इतना तो आपको करना ही है। उसके बाद आपको जो छात्र इतना कर लेंगे, उसके बाद फिर उन छात्रों के बीच में होगा कंपटीशन। उसमें जो अधिकतम मार्क्स के हैं उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपके फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है हिसाब किताब। अब एक बात मैं आपको बताऊं, 2016 का जो एसआई था उसमें वैकेंसी 3300, ठीक है। जो 2021 का एसआई है उसमें वैकेंसी है 9000 से ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें 2016 और 2021 में, तो काफ़ी कम कंपटीशन आपको 2021 में देखने को मिलेगा 2016 की तुलना में, ठीक है। 2021 में काफ़ी कम कंपटीशन रहने वाला है दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है। और एक बात तो आपको बता दूं, 2016 में 50% प्रत्येक सब्जेक्ट पे क्वालिफाई था, लेकिन इस बार 35% प्रत्येक सब्जेक्ट क्वालिफाई है। तो इस बात का भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 2021 की जो भर्ती है दरोगा की, उसमें काफ़ी आपको सरलता मिलेगी और काफ़ी आपकी उम्मीद ये है कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। 2016 की तुलना में काफ़ी आसान कंपटीशन है इस बार 2021 में, ठीक है भाई। तो ये तो हो गई कंपटीशन की बात। दोस्तों 2016 का जो एसआई भर्ती थी, उस भर्ती में ऐसे छात्र काफ़ी अधिक संख्या में थे जो कम से कम 280 और 290 का स्कोर कर रहे थे, लेकिन उनका एक सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं हुआ था, इसलिए वो बाहर कर दिए गए थे।
सपोज करो कि आपके हर सब्जेक्ट में 90 का स्कोर बन रहा है। हिंदी में आप 90 ले आए, मैथ में 90 ले आए, रीजनिंग में 90 ले आए, लेकिन आपका जीएस में स्कोर रह गया भैया कितना, 100 में से 40, तो आप 2016 के एसआई से बाहर कर दिए गए थे। ठीक है, और 2016 में एक बात और देखने वाली है, उसमें कई छात्र ऐसे भी सिलेक्टेड हुए थे जिनका स्कोर मात्र 230 नंबर था। ये बात आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, और ऐसे कई छात्र सिलेक्शन से बाहर हो गए थे जिनका स्कोर 280 भी था। ठीक है, तो ये सारा खेल था हर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना। ठीक है, हर विषय में अलग अलग क्वालिफाई की जो बात थी, उसी की वजह से ये डिफरेंस आपको देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन इस बार प्रति सब्जेक्ट क्वालिफाई केवल 35% है, जो कुछ भी कठिन बात नहीं है, इसे हर बच्चा कर सकता है। और इस बार कंपटीशन काफ़ी आसान रहने वाला है, इतना कठिन कंपटीशन नहीं होगा दोस्तों। तो 2021 का जो एसआई है वो बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बहुत बढ़िया मौका है, और हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई भी कम पे करना है। तो एक बहुत ही गोल्डन चांस है आप सभी के लिए। जो जो बच्चे 2021 में एसआई की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी ये भर्ती है और बहुत ही बढ़िया मौका है, गोल्डन चांस है। ऐसा मौका दोस्तों बार बार नहीं मिलता, इस मौके को भुना लीजिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ इसमें आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, और आपकी मेहनत सफल हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सही से मेहनत करें, और समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, सितंबर में आप अपनी परीक्षा मानकर चल सकते हैं, बहुत कम समय आपके पास बचा है। और इस भर्ती के बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने काम की ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।